अभी मुस्तफ़ा आमिर जो केस है, इसके अंदर भी अगर आप इसकी सारी वो जो सुलझाने की कोशिश करें, अगर ये पूरा पजल है, तो आपको यही समझ में आता है कि ये भी एक लड़की का मामला था। और ये टीन एज के अंदर जब ये बच्चे जाते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अमीर माँ बाप की औलाद होते हैं, अगर अमीर माँ बाप की खैर औलाद ना भी हों, लेकिन ये जो लड़की का चक्कर होता है ना, उसका जो एंड है वो कहीं ना कहीं इसी तरह का निकलता है। क्योंकि मेच्योर ये बच्चे होते नहीं हैं और इनको पता नहीं होता, और ये लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं, और वो जो एक लड़की होती है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही होती है सबको। अब आप ये जो मुस्तफ़ा आमिर बच्चे का केस है, इस पूरे केस को भी आप सुन लेंगे ना, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक एक ही बात समझ आएगी। ऑल्दो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, नहीं होना चाहिए था। और बड़ा क्विक अगर मैं आपको इस पे रिस्पॉन्स दूँ, आपने सुन ली होंगी खबरें, मैं थोड़ी इस पे ऊपर लेट वीडियो बना रहा हूँ, कि होता ये है कि एक बच्चा है जिसकी जो कि मिसिंग होता है 6 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद उसकी माँ जो है वो पुलिस में जाती है, इधर उधर जाती हैं, और वो जाके बताती हैं कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, और वो इतने दिन से या इतने टाइम से वो घर से निकला हुआ है। एक उसमें बड़ी मिस्टेक और गलती कह लें आप, या फिर ओवरलुक जो चीज़ हो जाती है, वो ये थी कि वो जो मुस्तफ़ा आमिर था उसके पास नॉन पेटीएम मोबाइल था, और आपको पता है नॉन पेटीएम मोबाइल ट्रेस नहीं हो सकता। आपके पास अगर सिम है, आप वो पाकिस्तान के अंदर आपने टैक्स दिया हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नहीं आते 2-3 दिन घर, तो आपको आपकी सिम के थ्रू लोकेट किया जा सकता है। लेकिन नॉन पेटीएम मोबाइल के अंदर क्योंकि सिम नहीं होती, वो ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वो बच्चा नहीं मिल रहा था। अब होता यह है कि जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, तो कुछ ही दिनों बाद एक थोड़े ही दूर थोड़े इलाके में एक गाड़ी मिलती है जली हुई, और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, डीएनए से उसको टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि ये मुस्तफ़ा आमिर की ही वो है, ठीक है। मैं वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सेंसर हो जाएगा। अब वो आप सोचे एक माँ के लिए वो कैसी कैफियत होगी कि वो माँ जो इतने अरसे से ढूंढ रही थी अपने बच्चे को, और उसको पता चले कि मेरा बच्चा इस हालत में मुझे मिला है, तो क्या कैफियत होगी और क्या तकलीफ और क्या दर्द होगी। खैर उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया गया, फिर एक इसका दोस्त इनका बच्चे का सामने आता है, अरमकान उसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर में रेड की जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ पे गन्स और पता नहीं क्या क्या जदीद असला और पता नहीं वो डिस्को लाइट्स लगी होती हैं, पार्टी सेगमेंट अलहदा बनाए होते हैं, बेसमेंट के अंदर भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों आपस में दोस्त थे। फिर मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है इनका एक और दोस्त भी है शिराज, उसको हिरासत में ले लिया जाता है और उसको उगलवाया जाता है। तो फिर वो बकना शुरू हो जाता है सारा कुछ, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट मजीद किया जाता है तो पता ही चलता है कि इसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व है, जो कि इधर ही आती जाती थी, जो रिलेशनशिप में थी इसके साथ, मुस्तफ़ा आमिर के साथ। और उसका झगड़ा मुस्तफ़ा आमिर से हुआ, अरमगान के साथ भी उसका कोई चक्कर था, और वो खैर मुल्क से बाहर चली गई है, उससे रब्ता हो रहा है लेकिन वो अभी तक हो नहीं सका। लेकिन वो इसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उसी के ऊपर इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई थी, और उस लड़की के कहने के ऊपर अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को ये सारा मामला जो उनके साथ किया। अब ये सारा केस है। अब इसके अंदर अब आप ये देखें कि सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इतनी बुरे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप जब कोई मूवी देख रहे होते हैं, जब आपका बच्चा कोई मूवी देख रहा होता है, उसके अंदर वो आइडियलाइज कर रहा होता है चीज़ों को। अगर वो एक्शन मूवी है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सपोज कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर। ये जो क्या मैं इनको कहूँ, ये जो फैमिली कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, ये भी जब ये दिखाते हैं कि वो एक फॉर्चुनर से निकल रहा है और वो उसको अगवा कर रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको पकड़ के ले गया है, फिर वो अगले दिन वो उसको मारने चले गए हैं, और वो कोई डालों में से बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह की गलीज और गंदा कंटेंट जब आप दिखाते हैं, और वो जो बच्चे इनको देखने वाले बच्चे हैं जो आइडियलाइज कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को, तो वो इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वो इन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वो इन चीज़ों को। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक दोस्त, उसने मेरे से बात की कि यार मेरा भाई है छोटा और वो इस काम पे लगा हुआ है और वो हटता नहीं है इस चीज़ से। वो व्लॉग देखता है और कभी अम्मी के साथ हरकतें करता है, कभी भाइयों के साथ ऐसी हरकतें करता है, और वो मना करने पर भी मना नहीं होता। और हमारे अब प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप वैसे ही बड़े मसरूफ़ होते हैं, जो बच्चे जिनके होते हैं, माँ बाप के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता कि वो बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, उसका कौन सा दोस्त है, और उसके साथ क्या मामला हो रहा है, वो किसके साथ बात कर रहा है, वो कितने बजे घर आता है, और उसकी क्या रूटीन है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। सॉरी टू से दैट, ये आजकल की हमारी सोसाइटी के अंदर कोई ओल्ड फैशन कोई पेरेंट्स होंगे ना जिनकी बैकवर्ड थोड़ी सी, उसको भी बैकवर्ड सोच कहा जाता है, वो शायद अपने बच्चों का ये ख्याल रखते हो, लेकिन अदरवाइज हमारी सोसाइटी में चीज़ें नहीं होती। पहले क्या फ़र्क होता था कि पहले कम से कम हमें ये सुकून होता था
या पेरेंट्स को ये सुकून होता था कि यार मैं अपने अगर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं भी दे रहा हूँ ना, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको दूसरी गलत साइड पे लेके जाने के लिए सोशल मीडिया इस तरह से नहीं था। अगर था भी तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसके ऊपर ये कंटेंट नहीं आता था इस तरह से। बहुत गिने चुने चैनल्स होते थे और उन पे भी बड़ा सेंसिबल कंटेंट दिखाया जाता था। लेकिन अब जो मूवीज़, नेटफ्लिक्स और ये इस तरह के फैमिली व्लॉगर्स, ये वाला कंटेंट, ये जो टिकटॉक है और ये जो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, ये फिर आपको इस साइड पे लेके जाती हैं। मैं ये तो बहुत ये भी अनफॉर्चुनेट केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज ऐसी ऐसी चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर हो रही हैं ना, क्लब्स में ये बच्चे जाते हैं। अभी इस बच्चे की कितनी उम्र थी, इस एज के बच्चे क्लब्स में जाते हैं अपनी, ये इनको मैं निब्बी निब्बियाँ कहता हूँ, इनके लिए मैंने एक नाम रखा हुआ है इनका, कि जो अभी निकले भी नहीं है, जो अभी पूरी तरह से, अब जैसे पूरी तरह से कोई बंदा जवान भी नहीं हुआ होता ना, तो ये अभी वैसे भी नहीं हुए, लेकिन ये कभी पार्टी में अपनी एक्स को लेके जा रहे हैं, कभी दोस्त की उसको लेके जा रहे होते हैं। और ये कराची, लाहौर के अंदर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रात को क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ हो रही हैं। घरों के अंदर बार्स बने हुए हैं, घरों के अंदर क्लब्स बने हुए हैं और वहाँ पे पार्टियाँ होती हैं। और ये सारे लिबरल्स जो हैं और इनकी जो औलादें हैं वो इस तरह के सारे काम और ये चीज़ें करते हैं। और ये पेरेंट्स को ये चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता भी होता है, लेकिन बाप को है कि जी बच्चा गया हुआ है, दोस्तों के साथ गया हुआ है, डिस्को पार्टी पे गया हुआ है, क्लब में गया हुआ है, कोई बात नहीं, एंजॉय करने तो। और उसको भी यही पता होता है, माँ को भी यही पता होता है बेटी के बारे में। और यही जो औरतें होती हैं, इसी तरह की जो लड़कियां होती हैं, इसी तरह की जो खवातीन होती हैं, दूसरों के घर उजाड़ती हैं। बात, आई वाज टेकिंग ए सेशन अभी 3-4 दिन पहले, और उसके अंदर वो खातून थी, वो बता रही थी, वो कहती हैं कि मैं इससे ज़्यादा हैरान इस चीज़ पे हूँ कि जिसके अंदर उनका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व था। वो कहती हैं कि कौन सी औरत है या कौन सी बच्ची है, कौन सी लड़की है जो रात को 1 बजे घर जाती है और उसके माँ बाप उससे पूछते नहीं है कि कहाँ से आ रही हो। मतलब उनको शर्म नहीं आती माँ बाप को भी कि उनकी बच्ची रात को 1 बजे घर आ रही है और वो ये बोल के कि मैं दोस्त के साथ जा रही हूँ। उनको ये भी पता है कि उसका दोस्त कौन है, तो ये माँ बाप कुछ भी नहीं कहते आगे से। तो ये बेसिकली इन फैमिलीज़ के जो बच्चे या इन फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं ना, इन्होंने तो वैसे ही उतार के शर्म और हया अपनी फेंकी होती है। और रही सही जो कसर है वो सोशल मीडिया इस तरह से पूरी करता है। अब इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, वो लड़की का चक्कर है और ये आपस में इनकी लड़ाई हुई होगी और उसने उसको कहा, वो उससे को मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। और कोई लस्ट होती है ना इंसान को, जब आपके दिमाग को चढ़ी हो तो आपको तो नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। पता हो तो सारी ठीक ना हो जाए, पता हो तो ऐसे घर खराब ना हो, पता हो तो इस तरह से तलाके ना हो, पता हो अगर हम अपनी सेंसेस में रहें तो हर जो शख्स है वो अपने घरवाली के साथ खुश ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो परेशानी वाली बात ज्यादा है वो ये है कि ये अब एज देखें आप, कि ये बच्चे हैं अभी, ये जवान भी नहीं हुए ये, और ये इतना स्वेर और इतना एग्रेसिवली चल रहे हैं अपनी लाइफ। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये आपकी आधी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। और ये आइडियलाइज किन लोगों को करते हैं, ये कहाँ से आइडियाज आते हैं, कहाँ से इतनी सिवेरिटी आती है, कहाँ से इतना एग्रेसिवनेस आती है देख के। जब आप चीज़ों को देखते हैं और जब आप इतना आगे चले जाते हैं और उन पे कंट्रोल्स कोई नहीं होते, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, तरबियत का इतना एलिमेंट होता है। मतलब ये एक चीज़ आपकी जो निगलेक्ट करना है, ओवरलुक करना है चीज़ों को, वो देखें आपके बच्चे की जान ले गया। अब उसकी रीजंस कुछ भी दें, आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन आपको तब तो कहीं ना कहीं पता होता है पेरेंट्स को। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कभी भी कि माँ को पता ही नहीं था क्या चल रहा था, बाप को पता ही नहीं था क्या चल रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे वो कहती हैं कि 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे आपकी बच्ची अगर घर आ रही है। कराची में अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अरसा पहले कि वहाँ पे बकायदा वो हैलोवीन के पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो वाली पार्टी शुरू हुई थी। और उधर जब पुलिस ने रेड किया तो उधर से क्या कुछ निकला था। और वो जो भाग रहे थे, निकले हैं वहाँ से बच्चे, कोई पराडो में आया हुआ है, कोई फॉर्च्यूनर में आया हुआ है, कोई मर्सिडीज में से उतर रहा है, और आधे आधे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, और वो भी ऐसे ही अभी तक पूरे जवान नहीं हुए थे। तो ये हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं। इनको देख के फिर जो बाकी जो बेचारा मिडिल क्लास बच्ची है, जो मिडिल क्लास का लड़का है, उसके भी जज्बात इस तरह से होते हैं, फिर वो भी इन चक्करों में पड़ता है। वो कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, वो भी इन जैसी कंपनी के अंदर घुस जाता है उसके बाद, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन है। तो फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। खुदा के लिए मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, वो क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन से हैं, वो कितने बजे आते हैं, और वो उनकी दोस्तें अगर फीमेल फ्रेंड्स हैं तो कौन सी है, फीमेल्स की अगर मेल फ्रेंड्स हैं तो वो कौन से हैं। तो ये खुदा के लिए इन चीज़ों के ऊपर अपने बच्चों को या तो हटाएं इन चीज़ों से, या चेक्स रखें उनके ऊपर। आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का, वरना इस तरह के वाकयात होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।